हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टपल, जो पाइथन के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है कि टपल क्या होता है। एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने काफ़ी सारे वीडियोस में पाइथन के बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करा है। और इतना ही नहीं, पाइथन का जो ये सीरीज है, ये प्लेलिस्ट है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, उसमें पाइथन के इंट्रोडक्शन से लेके हम सीरीज बाय सीरीज 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम पहुँचे हैं टपल डेटा स्ट्रक्चर्स के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में टपल ना ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। टपल ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है और जो है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? अनचेंजेबल। जैसा कि हमने पढ़ा है कि कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स चेंजेबल होते हैं जो म्यूटेबल कहलाते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और यह टपल जो होता है यह इम्यूटेबल होता है, अनचेंजेबल। हमने पिछले एक वीडियो में आपको डिक्शनरी में बताया था कि टपल कितनी बड़ी चीज़ है, वो टपल वाले वीडियो में ही पता चलेगी। क्योंकि हम जेंगो या किसी फ्रेमवर्क में जब कोई काम कर रहे होते हैं तो जितना भी पासवर्ड की शेयरिंग होती है ना, जैसे हम पासवर्ड शेयर करते हैं, वो पासवर्ड टपल के ही फॉर्म में हमारे डेटाबेस में सेव होता है। पाइथन में लिस्ट और टपल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन लिस्ट के आइटम्स को चेंज या उसके आइटम डिलीट किए जा सकते हैं और टपल के आइटम्स को चेंज या उसके आइटम डिलीट नहीं किए जा सकते हैं। टपल सिर्फ रीड किए जा सकते हैं। टपल के अंदर आपने जो एक बार डिक्लेरेशन कर दी, उसको आप सिर्फ देख सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो, लेकिन आप डिलीट और अपडेट नहीं कर सकते। पाइथन के टपल में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे आइटम्स कहते हैं। टपल के हर आइटम को कोमा से सेपरेट किया जाता है और पूरे आइटम्स को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया जाता है। टपल में ना मिक्स्ड डेटा टाइप्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इसमें मिक्स्ड डेटा टाइप्स है, कुछ फ्लोट है, कुछ इंटीजर है, कुछ स्ट्रिंग है। तो यार इस तरह से होता है। तो अब बात करते हैं हम टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। हाउ टू क्रिएट टपल इन पाइथन। टपल के आखिरी में सेमीकोलन दे या ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है ये पाइथन है। तो पाइथन में कितनी आसानी होती है, कितना कम कोड में हम उसका यूज कर सकते हैं, ये तो हम लोगों को पता है। तो यार ये एग्जांपल देखें, टपल 1 1 2 3 4 5 ये एक इंटीजर टपल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आइटम्स हैं ना वो सारे इंटीजर्स हैं। ये देखें टपल 2 1.5 2.4 3.8 4.4 5.7 ये सब क्या है? इसके आइटम्स है। और ये फ्लोट टपल है, क्योंकि इसके अंदर की जितनी सारी आइटम्स हैं वो फ्लोट वैल्यू है। फिर देखें ये टपल 3 1 2 हेलो 4.5 ये मिक्स डेटा टाइप्स टपल है, क्योंकि इसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है और फ्लोट भी है। ये देखें टपल 4 1 2 फिर 1 2 फिर 4 पॉइंट ये क्या है? नेस्टेड टपल है। नेस्टेड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब कोई अगर हम डिक्लेरेशन करते हैं ना कोई वेरिएबल का, तो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल जब डाल देते हैं, डिक्लेरेशन एक बार और कर देते हैं, तो उसे नेस्टेड टपल कहते हैं। जब हम फॉर लूप लगा के अगर प्रिंट करना चाहें तो 1 2 और 1 ये जो बीच वाला 1 2 है, जिसका इंडेक्सिंग 0 1 2 है, वो 1 2 के साथ प्रिंट होगा, एक और टपल हो जाएगा। तो यार बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम बिना पैरेंथेसिस का टपल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। टपल्स बिना पैरेंथेसिस के भी हो सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल देखें, कोट्स के अंदर HELLO यार ये टपल्स क्रिएट करता है। अगर आप अपने एडिटर में गलती से ये भी लिख दें तो आप चिंता मत करें, ये कोई एरर नहीं देगा। अगर इसको हम प्रिंट करें तो ये एक टपल के फॉर्मेट में प्रिंट करके देगा। अब बात करते हैं टपल के पॉजिटिव इंडेक्सिंग के बारे में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है। उसी तरह से पाइथन में टपल के पहले आइटम का इंडेक्स 0 होता है। जैसे कि ये देखें, ये एक टपल है, तो इसका जो पहला आइटम है H, उसका इंडेक्स 0 होगा। तो अब बात करते हैं टपल के नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। पाइथन टपल के आखिरी इंडेक्स -1 से शुरू होता है। जैसे कि ये देखें, ये एक टपल है, इसका जो HELLO का O है, उसका जो इंडेक्स होगा वो -1 होगा। तो यार अब बात करते हैं टपल को एक्सेस कैसे करते हैं। इंडेक्स से टपल के आइटम्स को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं टपल नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर पैरेंथेसिस में हम उसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे तो वो उस इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। जैसे कि ये कोड देखें, टपल इक्वल टू 1 2 H 2.8 ये एक टपल हमने डिक्लेरेशन कर दी। अब हम प्रिंट करना चाहें तो 0th लेवल की वैल्यू को अगर प्रिंट करें तो टपल और ब्रैकेट में 0 डाल देंगे। 1 वाले को प्रिंट करना 1 प्रिंट कर लेंगे, H वाले को करना H प्रिंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। यार अब इतना हमने बात कर ली, तो अब बात कर लेते हैं इनवैलिड इंडेक्सिंग के बारे में। अगर इनवैलिड इंडेक्स दिया जाता है तो इंडेक्स एरर का एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे कि ये कोड देखें, टपल इक्वल टू 1 2 H 2.8। अब आपको लगेगा कि इसमें इनवैलिड क्या है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रिंटिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये प्रिंट टपल के अंदर अगर हम 10 इंडेक्स डाल दें, ये तो इनवैलिड इंडेक्सिंग हुई ना, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 2 H 2.8, तो इसमें तो 0 1 2 3 है।
लेकिन 10 तो है ही नहीं, तो ये एक्सेप्शन देगा। तो यार अब बात करते हैं एक्सेस नेस्टेड टपल, मतलब नेस्टेड टपल को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो यार जैसे कि पता है यह एक टपल है 1 2 हेलो, और इसके अंदर एक नेस्टेड टपल है जिसमें R और U है। तो हम इस टपल को कैसे प्रिंट कर पाएंगे। तो यार जैसे ही हम बात करते हैं, अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमें ब्रैकेट देना पड़ता है। तो पहला ब्रैकेट जो डालेंगे उसके अंदर मान लेते हैं 3 डाल दिए, क्योंकि हमारा जो नेस्टेड टपल है वो तीसरे इंडेक्स पर है, 3 डाल दिए। अब उसके अंदर हम आ गए, अब उसका हम इंडेक्सिंग करना है तो एक और ब्रैकेट लगा देंगे, और उसके अंदर से आपको 0 प्रिंट करना 0 करिए, और फर्स्ट वाले प्रिंट करना फर्स्ट वाले करिए। लेकिन यार पहले फर्स्ट टपल के लिए जो पेरेंट्स टपल है उसके लिए आपको पहले ब्रैकेट देना होगा, और उसके अंदर चाइल्ड टपल है और चाइल्ड टपल का जो इंडेक्स है वो डाल दीजिए, आसानी से प्रिंट हो जाएगा। ऐसा हमने C++ में पढ़ा भी है। दैट टपल्स कैन नॉट चेंज बट रीअसाइन, टपल को चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसे रीअसाइन किया जा सकता है। जैसे कि ये टपल देखें, टपल इक्वल टू 1 2 3 4 5, और इसको प्रिंट करेंगे 1 2 3 4 5 ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर इसको हम चेंज नहीं करें तो क्या होगा, जैसे टपल इक्वल टू 6 7 8 9 10, तो ये ओवरराइट कर देगा ना कि चेंज करेगा। तो यार अब बात करते हैं टपल को डिलीट कैसे करते हैं। तो del नाम का एक कीवर्ड है जो पाइथन वाले भैया ने हमें दे रखी है। तो del ऑपरेटर से पूरा टपल डिलीट किया जा सकता है, लेकिन टपल के एक एक आइटम को डिलीट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं एक टपल है, टपल इक्वल टू 1 2 3 4 5, अब डिलीट और स्पेस टपल के जो इंडेक्स हम डाल देंगे, जैसे 0 डाल दिए तो आउटपुट में हमारा क्या होगा, 0 डिलीट हो जाएगा। तो यार जैसे टपल इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, अब टपल 0 अगर डाल दें तो हम एक एक इंडेक्स को डिलीट नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है ना, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन पूरा टपल को अगर डिलीट करना हो तो संभव है, तो पूरा टपल डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें डिलीट टपल, तो ये पूरा टपल को डिलीट कर देगा। तो अब बात करते हैं कि टपल को सब टपल में या टपल स्लाइसिंग कैसे करें। यार कोलन के लेफ्ट में सब टपल कहाँ से स्टार्ट करना है और कोलन के राइट में कहाँ पर एंड करना है वो दिया जाता है। स्लाइजिंग के लिए ना कोलन को स्लाइज ऑपरेटर कहा जाता है। यार स्लाइजिंग बहुत मायने रखता है पाइथन के फील्ड में। जब आप किसी बड़े लेवल की प्रोग्रामिंग पर या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे तो स्लाइजिंग बहुत दिमाग वहाँ पर लगाना पड़ता है, क्योंकि लॉजिक में ना स्लाइजिंग बहुत मायने रखता है। ये सिंटेक्स देखें, टपल स्टार्ट एंड, तो यार ये क्या होगा ना, ये कहाँ से लेना कहाँ तक जाना है वो डिफाइन करता है। जैसे कि ये कोड देखें, टपल इक्वल टू 1 2 h 2.8, तो अगर हम 0 से 0:1 डाल दें तो ये कौन सा क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 से शुरुआत करेगा और 1 तक एंड कर देगा, मतलब वहीं एंड कर देगा। अगर 0 से 2 की बात करें तो ये 1 और 2 की बात करेगा। आपको पता है ना कि इंडेक्सिंग में एक -1 तक प्रिंट करता है, तो कुछ इस तरह से होगा। अगर कोलन के लेफ्ट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो ब्लैंक टपल रिटर्न होती है, और कोलन के राइट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो टपल के लेफ्ट इंडेक्स से आखिरी तक इंडेक्स रिटर्न होता है। अगर दोनों ही इनवैलिड इंडेक्स होता है तो ब्लैंक टपल रिटर्न होता है। जैसे कि ये देखें, ये एक टपल है 1 2 h 2.8। अगर हम बात करते हैं 0 to 1 का, तो 0:1 अगर प्रिंट करना हो तो 1 प्रिंट कर देगा। 0:2 तो उस बस 1 और 2 प्रिंट कर देगा। 1:3 तो ये 2 और h प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट करेगा और आगे 3 तक जाएगा, 3 - 1 तक जाएगा। यार ये देखें 1:15, तो यार ये कैसे हुआ, ये तो 2h 2.8 तक जाएगा लेकिन आगे तो है ही नहीं, ये एरर नहीं देगा, ये प्रिंट कर देगा जहां तक इससे हो पाएगी। तो यार अब बात करते हैं टपल को कॉन्केटिनेशन कैसे करते हैं। टपल का कॉन्केटिनेशन जरूरी होता है ना, कि हमारे पास 2 टपल होते हैं, तो मान लेते हैं एक टपल है 1 2 h 2.8 और बस प्लस लगा देंगे, ये कॉन्केटिनेट कर देगा। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसका देखें आउटपुट ये हो जाए। अब बात करते हैं टपल रिपीटेशन के बारे में। तो यार हम ना ये मल्टीप्लाई लगा के या स्ट्रिक्ट लगा के टपल को रिपीटेशन करवा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक टपल है 1 2 h 2.8, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यार उसके अंदर के आइटम्स को 3 बार एक ही टपल के अंदर डाल देगा। तो अब बात करते हैं टपल आइटम्स को इटरेट कैसे करते हैं फॉर लूप की मदद से। यार मान लेते हैं ये कोई टपल है 1 2 h 2.8, अब बस फॉर आई इन टपल नाम का एक वेरिएबल में आई बार फॉर लूप चलाएंगे, तो प्रिंट आई करेंगे तो उसके एक एक वैल्यू को एक एक इंडेक्स से लाके हमें प्रिंट कर देगा। अब बात करते हैं टपल्स में कितने इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो हमारे पाइथन वाले भैया ने दे रखा है। तो पहला है ऑल जो फंक्शन है वो सीक्वेंस के सभी आइटम्स जब ट्रू होते हैं या तो ये ट्रू रिटर्न करता है। एनी जो है ना सीक्वेंस का एक या सभी आइटम्स ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। फिर बात करते हैं इन्यूमरेट, जो टपल दिया गया ना स्टार्ट से इंडेक्स और उसकी वैल्यू की पेयर रिटर्न करेगा। फिर लेन, दिए गए टपल की लेंथ नंबर में रिटर्न कर देगा। फिर है मैक्स, दिए गए टपल से मैक्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। फिर है मिन,
दिए गए टपल से मीन वैल्यू को रिटर्न कर देगा। फिर सॉर्टेड दिए गए जो सीक्वेंस को सॉर्ट करके रिटर्न कर देगा। सम दिए गए सीक्वेंस के आइटम्स को ऐड करके उनका सम रिटर्न कर देगा। फिर टपल सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कोई ऐसा, जैसे मान लेते हैं लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे डेटाज अवेलेबल होते हैं, तो उसको अगर टपल में कन्वर्ट करना हो तो बस ये टपल फंक्शन इस्तेमाल करके उसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पाइथन के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।